अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो वीडियो लाके आए हैं वो है स्टैटिस्टिक्स। मैं हूँ शाहमीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंस ऑफ लाइफ। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसकी कितने स्टेजेस हैं, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और इसकी सेंसेस क्या है। बेसिकली स्टैट्स होती क्या है इसमें वो बताएंगे। तो हमारे चैनल से हमारी वीडियो देखें और इंशाल्लाह आपको लिए बेनिफिशियल होगी। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे चैनल बने हैं वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें और वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। Statistics, that's a word in often use, has been derived from the Latin word status, that means a group of numbers or figures, though they present some information of our human interest. We find statistics in everyday life, such as in books or other information, papers or television or newspaper. स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है ना वो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है स्टेटस। सम ग्रुप्स ऑफ नंबर्स जो कि ह्यूमन की इंटरेस्ट में लाए जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। हम इसे बुक्स में देखते हैं, इंफॉर्मेशन पेपर में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं और टीवी में भी देखते हैं। इसी एग्जाम्पल इस तरह लाई जा सकती है कि हमारी जो बुक्स हैं उनके जो वर्ड्स के नंबर्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स के सेटअप्स के थ्रू अरेंज किए जाते हैं। इसके बाद आ जाती है स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है इसकी। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। बेसिकली जो हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है वो एक साइंस है, जिसे हम साइंस ऑफ नंबर्स भी कहते हैं। इसमें हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है कलेक्शन के हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, उसमें मेथड्स कौन कौन से होंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड कि हम डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, किस वे में ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद आ जाती है उसकी प्रेजेंटेशन में हम डाटा को किस तरह दिखाएंगे कि हमारा डाटा खूबसूरत लगे और समझने वाले को समझ आए। एनालिसिस में हमारा ये होता है कि हम डाटा पर कौन कौन सी टेक्निक्स लगाएंगे जिससे हमारे आंसर्स हमें प्रोवाइड होंगे और हमें उसके नतीजा निकाल सकेंगे। और इंटरप्रिटेशन में जो हमने एनालिसिस लगाया होता है उससे जो हमारे आंसर्स आते हैं और उनको हम डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे आंसर हमें क्या सॉल्यूशंस दे रहे हैं और क्या बता रहे हैं। इसके बाद आ जाती है हमारा स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब हम किसी चीज़ या किसी डाटा या किसी प्रॉब्लम पर हम स्टेट्स अप्लाई करने चाहते हैं तो उसमें हमारे सम स्टेजेस होते हैं, सम स्टेप्स होते हैं, उनको हम स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं। उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कलेक्शन ऑफ डाटा का होता है। कलेक्शन ऑफ डाटा होती क्या है? इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ डाटा इट इज़ डिटरमाइंड दैट विच मेथड ऑफ कलेक्शन इज नीडेड इन दिस प्रॉब्लम एंड द डाटा आर कलेक्टेड। बेसिकली इसमें यही बताया जा रहा है कि जो हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा है कि हम बताते हैं कि हमारा डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे। इसके डिफरेंट वेज हैं। हम सेकेंडरी डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, हम प्राइमरी डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी डाटा हम ये होता है कि हम खुद डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको अरेंज करते हैं। सेकेंडरी डाटा हम किसी जगह से लिए हुआ डाटा को यूटिलाइज कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा ये सेकंड स्टेप है और इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं हमारे डाटा को हमने अरेंज कैसे किया, असेंडिंग में किया, डिसेंडिंग में किया और उसके बाद इसको प्लेस दे देते हैं। थर्ड स्टेप में आ जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ये थर्ड स्टेप होता है। इसमें हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं कि हमारा डाटा प्रेजेंट कैसा होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इन दिस थर्ड स्टेज ऑर्गेनाइज डाटा आर मेड सिंपल एंड अट्रैक्टिव, दे आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, डायग्राम एंड ग्राफ। जब प्रेजेंटेशन में हम डाटा को अट्रैक्टिव करते हैं कि हमारे देखने वाला अट्रैक्ट होकर डाटा
अच्छी तरह से अरेंज हुआ है। इसके 3 तरीके हैं, हम टेबल में भी इसे अरेंज कर सकते हैं, हम ग्राफ्स में इसे अरेंज कर सकते हैं और हम इसे डायग्राम्स में अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा स्टेप आ जाता है वो हमारा होता है एनालिसिस का। एनालिसिस फोर स्टेज है और 4 स्टेप है। Four stages of investigation analysis. To get correct result, analysis is necessary. It is often undertaken using measurement of central tendency, measure of dispersion, coordination, regression and interpretation. ये 4-5 टाइप्स हैं डाटा एनालिसिस की, जो हम डाटा पर लगाते हैं और अपने आंसर्स कलेक्ट कर लेते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जब हम टेक्निक्स लगा ले चुकते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो आंसर आते हैं उनको हमने डिफ़ाइन भी करना होता है कि हमारे आंसर हमें क्या बता रहे हैं। तो 5वें स्टेप में हम बताते हैं कि हमारे आंसर क्या कह रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं सेंसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देयर आर 2 सेंसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट है इन प्लूरल सेंस और सेकंड है सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में हम क्या कहते हैं, ये प्लूरल होती है और ये सीरीज ऑफ डाटा और ये कॉन्टीन्यूस सीरीज डाटा को रिप्रेजेंट करती है। इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी नेचर, ये प्राइमरी नेचर में भी हो सकती है कि मतलब कि हम फर्स्ट हैंडेड डाटा, सेकेंडरी नेचर की डाटा हमने पहले से कलेक्ट किया होता है और उसको दोबारा यूटिलाइज कर देते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी होती है। सिंगुलर सेंसेस जो सिंगुलर होती है और ये स्टैटिकल मेथड की तरफ हमें रेफ़र करता है कि मतलब कि हम इसमें हमारी टेक्निक्स होती हैं कि हमारे कौन किस तरह हमने डाटा पर स्टेट्स लगानी है। और इट इज़ ऑलवेज साइंटिफिक नेचर, इसकी जो नेचर होती है ऑलवेज साइंटिफिक होती है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ टूल्स अप्लाइड टू प्रोसेस द मटेरियल। ये मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए एक टूल प्रोवाइड करती है जो हमारा अप्लाइड टूल प्रोवाइड करती है जिससे हम स्टैट अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे हमारा आज का लेक्चर अख्ताम हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।